कि आज थोड़े से अ, ऊपरी स्रोत से बाजार नीचे जरूर आए हैं, लेकिन चीनी शेयरों की मिठास कायम है। आपको तमाम शेयर आज आपको 8%, 10%, 15% तक तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अब क्या उत्पादन घटने को लेकर कोई टेंशन है? क्या गन्ने में यील्ड को लेकर कोई टेंशन है? आखिर क्यों चीनी शेयर में गर्मी है और आगे उत्पादन को लेकर, आगे चीन की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है, कैसे सिनेरियो बन रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, द्वारिकेश शुगर के विजय बांका और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। सर, ऐसी खबरें चल रही हैं कि थोड़ी सी ना उत्पादन को लेकर चिंताएं हैं, तो हमने सोचा कि जो इंडस्ट्री के जो धुरंधर हैं, जो लीडर, उनसे बातचीत करें और ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको जरा समझा जाए। आप यही बताइए कि क्या सिनेरियो बन रहे हैं? अब क्या वाकई थोड़े से इस साल हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरनेशनली तो इस साल जो आने वाला सत्र है उसमें जरा सिचुएशन टाइट ही लग रही है, क्योंकि थाईलैंड में और इंडिया में भी थोड़ा एल नीनो का इम्पैक्ट हो रहा है। तो इंडिया में जैसे इस्मा ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि 370 लाख टन का गन्ने चीनी का उत्पादन होगा, बट मैं समझता हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस उत्पादन के नंबर में शायद थोड़ी कमी आए। ये नंबर को मैं कहूँगा विद डाउनवर्ड बायस। तो महाराष्ट्र में भी बारिश, मतलब जून में बिल्कुल बारिश नहीं पड़ी और जुलाई में बेतहाशा बारिश हुई और अगस्त में फिर सूखा रहा। तो एक महीने की जो बारिश में कमी होती है उसको दूसरी महीने में अधिक बारिश पूरा नहीं कर पाती है। हर समय एक स्टेडी बारिश चाहिए होती है क्रॉप को अच्छा बनने के लिए। तो इंडिया में भी थोड़ी सिचुएशन टाइट नजर आ रही है। हालांकि मैं नहीं मानता कंजम्पशन जो कि 275 लाख टन का अनुमान है, तो उससे कोई उससे तो काफी ज्यादा चीनी बनेगी। बट इंटरनेशनली थोड़ा टाइट सिचुएशन है। ब्राजील में हालांकि चीनी का उत्पादन अच्छा उम्मीद है, थाईलैंड में कमी है। तो जो शुरुआत में अनुमान था कि ग्लोबली सरप्लस होगा शुगर का प्रोडक्शन, वो इस समय डेफिसिट में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, तब्दील हो रहा है। तो सिचुएशन टाइट है। इंटरनेशनल प्राइसेस भी अच्छे चल रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस जितने बढ़िया हैं उसके अनुरूप डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं बढ़े, फिर भी डोमेस्टिक प्राइसेस में काफी सुधार आया है। जो हमने 16-17 के सत्र में देखा था, चीनी के भाव 3700 से ऊपर प्रति क्विंटल जो चल रहे थे, वो भाव इस समय चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि चीनी के भाव में भाव इस लेवल पे सस्टेनेबल रहने चाहिए। विजय सर, आप कह रहे हैं कि घरेलू बाजार में उतने नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी 6 साल की ऊंचाई पर चीनी के भाव पहुंच गए हैं। रिटेल भाव की अगर हम बात करें तो 45 रुपये प्रति किलो की है। तो एक चीज़ बताइए, निश्चित तौर पर अगर हम डिमांड और सप्लाई के सिनेरियो को अगर जोड़ के देखें तो मिलों के लिए तो फायदे वाली चीज़ है। तो आप ये बताइए, क्या मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं शुगर कंपनीज के? और दूसरी चीज़, क्या यहाँ से भी आप कीमतों में तेजी का ट्रेंड बढ़ते हुए देख रहे हैं? नहीं, ये जो भाव अभी चल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ दिवाली तक ये भाव बरकरार रहने चाहिए। लेकिन दिवाली होने के पहले ही, इस साल दिवाली लेट है तो उससे पहले ही चीनी सत्र महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह में चालू हो जाएगा। इवन यूपी में भी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में चीनी सत्र चालू हो जाता है। तो नया चीनी आएगी तो डेफिनेटली कोई भाव में उछाल की इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा मानना यही है कि ये 3700 के आसपास भाव बरकरार रहने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सिनारियो ठीक ठाक है। ग्लोबली भी टाइट है और इंडिया में भी सरप्लस है, लेकिन बहुत ज्यादा सरप्लस न होने की उम्मीद है। तो अब रहा मार्जिन का सवाल। अब चीनी मिलों के मार्जिन में हाँ, ये पॉजिटिव फैक्टर है कि चीनी के भाव में सुधार हुआ है, लेकिन और कई पहलू हैं। जैसे बारिश से कई जगह क्रॉप में डैमेज हुआ। नॉर्थ इंडिया में बारिश ज्यादा हुई है, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हुई है। साउथ में और वेस्ट में बारिश कम हुई है। तो ये डेफिनेटली कॉस्ट को बढ़ा देता है। और तीसरा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गन्ने के जो भाव है चीनी उत्तर प्रदेश में खासकर, एफआरपी तो अनाउंस हो चुकी है। गन्ने के भाव जो अगले सत्र के हैं वो अभी सरकार ने अनाउंस नहीं किए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जो हमें अगर जो भी वृद्धि हो वो बड़ी रीजनेबल रहे,
क्योंकि सरकार में हमने देखा है काफी प्राग्मेटिक डिसीजन लिए हैं। किसानों की आमदनी चीनी के बहुत ज्यादा आते हुए भी दुगनी हो गई है। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्री ने और किसानों ने खुद ने। तो सिचुएशन सही सही समझ में आ रही है। ठीक है विजय सर, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए।